राइट। पावर की बात करूं या फिर पिकअप की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, ट्रांसमिशन ये प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। सो इसमें जब भी आपके गियर्स शिफ्ट होते हैं, सो जैसे कि आप देख रहे हैं 4th मैनुअल में चल रही है। सो करेंटली इसका जो मैनुअल मोड है ना वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसमें चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। सो फायदा क्या है कि देखिए बाकी कोई प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ या माइलेज की बात करूँ, तो माइलेज में तो कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि क्या वो फन मिस हो जाएगा कि जब मैं मैं 4th में जाता हूँ, पहले अभी मेरे को उसको ओवरटेक करना है तो मैं यस। सो अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। ड्यूरिंग द ड्राइव मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये काम करती है और इसके क्या फ़ायदा नुकसान है। चलिए सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लिया जाए, और मैंने अपना सीट बेल्ट लगा लिया है। नाउ अभी करंटली कार न्यूट्रल में है, तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा डी मोड पर, विच इज़ दिस ड्राइव मोड, राइट। ड्राइव मोड इसमें है, और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ इसमें रिवर्स का एक ऑप्शन होता है, न्यूट्रल का, ड्राइव का, और लेफ्ट में आपको एक मैनुअल मोड भी दिया गया हुआ है, जैसे कि आप प्लस कर सकते हैं एंड माइनस गियर कर सकते हैं गियर्स को। बट फिलहाल हम डी के बारे में बात करते हैं, ड्राइव मोड पे कैसे चलने वाली गाड़ी। आप देखते हैं 1D लिखा आ गया, यानी कार अभी फर्स्ट गियर पे आ चुकी है। और हम इसको जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटाया वैसे ही कार को एक अपने आप ही आगे का मोमेंट मिल गया और वो अपने आप चलने लग गई। सो बड़ा ही ईजी हो गया है। अभी मैंने कोई भी अभी तक अपना स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाया, आप देख सकते हो अपने आप गियर चेंज होते जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीड जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से इसमें गियर बदलते जाते हैं। सो इसके पहले मेरे पास जब मैनुअल कार में ड्राइव किया करता था तो मुझे लगता था शायद ऑटोमेटिक कार्स उतनी फन नहीं होंगी ड्राइव करने के लिए, या फिर उतना ईज आउट नहीं हो पाएगा। लेकिन डिफरेंस काफ़ी सारा आ जाता है इसके अंदर। आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्लच बिल्कुल नहीं होता है इस गाड़ी के अंदर। ऑल यू हैव इज एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, बस आपको बैठ के एक्सीलरेटर और ब्रेक को मैनेज करना होता है। गियर्स का सारा मैनेजमेंट ये खुद करती है। खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है। सो इसका मतलब ये है कि ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है और इसमें ऑटोमेटिकली गियर्स बदलने वाले हैं, यानी कि जो आपका ट्रांसमिशन का सेटअप होता है अंदर वो सेम है गियर बॉक्स के अंदर। जस्ट दैट की जो एक्चुएटर्स हैं और मोटर्स हैं वो आपके गियर्स को चेंज करती हैं, क्लच दबाती हैं, रिलीज करती हैं आपके बिहाफ पे, तो आपको वो नहीं करना पड़ता। दैट इज द डिफरेंस, राइट। पावर की बात करूं या फिर पिकअप की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, सो डिफरेंस आपको कोई खास फील होने वाला नहीं है इसमें। इफ आई टॉक अबाउट इट्स पिकअप, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें अभी सेकंड गियर पे कार चल रही है। जितना आपका एक्सेलरेशन चलता रहेगा उसके हिसाब से इसमें गियर्स अपने आप ही एक सर्टेन आरपीएम के बाद चेंज होते जाते हैं। सो ये एक अच्छी बात है इसकी। बाकी इसके अंदर जैसे जो फील है शिफ्टिंग के दौरान वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो बिकॉज एक ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। सो इसमें जब भी आपके गियर्स शिफ्ट होते हैं सो आपको एक हल्का सा एक गश फील होता है, जो कि आपको एक मैनुअल कार में भी फील होता है अभी तक। सो एक वो वाली बात है, लेकिन इतना डील ब्रेकर वाली कोई बात नहीं है, या फिर एक ये बहुत आपको परेशान नहीं करेगी। इट इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल, एक आपको हल्का सा फील होगा एंड द गियर विल चेंज। मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसके बारे में बात करता हूँ। अब मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या है कि आप अभी देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं कि वो मैनुअल चेंज करना पड़ेगा आपको। सो लेट अस सी कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या नहीं है इस मैनुअल मोड के अंदर। जैसे ही मैंने मैनुअल मोड पे शिफ्ट किया कार को, आप देख सकते हैं आप ये आ गया है एक 4M के अंदर। करेंटली कार चल रही है 4th मैनुअल में, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस कार का जो गियर है वो आप प्लस करें तो ये आप प्लस कर सकते हो। लेट्स से कि आपने ये प्लस कर लिया, मैंने 4th को प्लस कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं 4th मैनुअल में चल रही है। सो करेंटली इसका जो मैनुअल मोड है ना वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से बिल्कुल बड़ा से गियर में चलाओ या फिर बिल्कुल छोटे से गियर में चलाओ। ये है कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपको मैं केसेस बता देता हूँ। तो होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए 4th गियर पे चल रहे हैं एंड अगर आपने स्पीड कर ली गाड़ी की कम, तो ऑटोमेटिकली गियर अपने आप छोटा होने के चांस है। मतलब गाड़ी का गियर जो है वो नीचे तो ज़रूर जा सकता है, लेकिन अगर आप गाड़ी को बोलो कि मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ अब तुम अपने आप गियर बढ़ाओ, तो वो नहीं बढ़ाएगा, पर प्लस आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ वन थिंग। जैसे कि अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, अब मैं ब्रेक लगा दूंगा तो ज़रूर उसका मैनुअल का 2 सेकेंड गियर पे जा सकती है गाड़ी, लेकिन गाड़ी 4th पे नहीं जा सकती।
अपने आप से। अगर मैं कितना भी एक्सीलेटर देखो मैं दे रहा हूँ, बहुत बूस्ट दे रहा हूँ, लेकिन थर्ड से फोर्थ पे नहीं जा रही है। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक में होती तो चली जाती है ना। सो ये खास बात है। जैसे कि आप देखिए इसमें क्या है कि अब मान लीजिए मैं पढ़ाई, जैसे अभी मैं ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, सो फ़ायदा क्या है कि देखिए मैंने फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही है, चढ़ाई पे मैंने उसको बोला हुआ है कि फर्स्ट गियर की मेरे को ही टॉर्क चाहिए या सेकंड गियर के टॉर्क चाहिए, तो वो सेकंड गियर के टॉर्क पे ही चलती जाएगी, बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपको एक सर्टेन टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो, आप एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि कांस्टेंट आपको एक वो टॉर्क मिलता रहे सेकंड गियर वाला, तो भले ही और टॉर्क बढ़ा सकता है, वो टॉर्क को कम नहीं कर सकता। उसके लिए आपका गियर नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि बड़े गियर में टॉर्क क्योंकि कम होता है, इसीलिए वो आपका गियर को बढ़ाएगा नहीं और वो उसको छोटे गियर पे रन करता रहेगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये है इस मैनुअल ट्रांसमिशन की खूबी। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इस कार का अगर आप अभी सेकंड गियर पे चल रहे हो मैनुअल के अंदर एंड आप उसको चाहते हो कि बढ़ा दूं मैं गियर, फोर्थ पे चला जाऊं या फिफ्थ पे चला जाऊं, तो मैनुअल में आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपके पास आरपीएम नहीं है। तो जैसे कि मैं देखो गाड़ी स्लो है, अभी मैं उसको थर्ड पे कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है, इनफैक्ट इसने 1 पे कर दिया उसको। तो ये आप नहीं कर सकते अगर आपके पास प्लस करने के लिए उतना रिक्वायर्ड आरपीएम नहीं है या वेलोसिटी नहीं है कार की, तब तक आप इसको नहीं प्लस कर सकते हो। सो ये एक ऑप्टिमम रेंज चेक करता है करने से पहले। सो आप ओवरऑल मतलब ये चीज़ है। बाकी कोई प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ या माइलेज की बात करूँ, तो माइलेज में ऐसा कोई खास डिफरेंस मुझे नहीं मिला है अभी तक मैनुअल ट्रांसमिशन में या ऑटोमेटिक AMT के अंदर। रीज़न बीइंग ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही है, इवन उससे कई बार बेहतर ही होता है, क्योंकि ह्यूमंस कई बार गियर चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, बट ये मशीन है तो ये ऑटोमेटिकली गियर टाइमली चेंज करती रहती है, जो भी ऑप्टिमम उसका मैप्ड होता है इसका ट्रांसमिशन। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक ये बहुत अच्छी डील है। लगभग गाड़ी के जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो 50,000 रुपये या 60,000 रुपये का आता है, और 60,000 रुपये के अंदर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है आपकी। इस कार को कोई भी ड्राइव कर सकता है, किसी को भी मतलब बेसिक्स उसको नॉलेज होना चाहिए कि रोड पे कैसे चलानी है। बाकी ट्रांसमिशन ही है जो थोड़ा सा परेशान करता है लोगों को, नए कार ड्राइवर्स को, तो ये वाली चीज़ उसको बहुत बेनिफिशियल होती है। मेरी राय तो ये है कि एक आपको बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत बड़ा फीचर मिल रहा है, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है AMT। अब देखिए एक और बात है इसके अंदर, एक और ख़ास बात ये है कि देखिए अब मान लीजिए कि मुझे किसी को ओवरटेक करना है और मैं ड्राइव मोड पर हूँ, 4th गियर पे हूँ या 5th गियर पे मेरी गाड़ी जा चुकी है, लेकिन वो इतना मोमेंटम नहीं मिल पाता। आपको पता है 5th गियर के अंदर इतना आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलता है 4th गियर के अंदर। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, आपको क्या करना है दैट इसी मैं 4th में जाता हूँ पहले, अभी मेरे को इसको ओवरटेक करना है, तो मैं क्या करूँगा एक्सेलरेटर पे ज़्यादा जोर दूंगा, तो ये अपने आप देखिए सेकंड पे आ जाएगा एंड उस पर ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा, आपको ज़्यादा टॉर्क एक्सेलरेशन मिल जाएगा छोटे गियर के अंदर। तो ये चीज़ वो कर देता है, मतलब आपको एक्सेलरेटर को ज़ोर से थोड़ा सा और दबा देना है, तो वो क्या होगा गियर अपने आप ही कम हो जाएगा और आपको एक एक्सेलरेशन ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी अगर माइलेज हम चेक करें इस कार का, तो माइलेज क्या दे रही है कार, 16.4 किलोमीटर पर लीटर। मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक होता है और मैं ऑटोमेटिक पे ही चलाता हूँ ऑल द टाइम्स, पेट्रोल वेरिएंट है, तो 16.4 इतना ही माइलेज आता है कार के अंदर सिटी ड्राइविंग के अंदर। खास तौर पे अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस वाइज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको कोई ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन खास तौर पे आपको कोई एडिशनल बर्डन नहीं डालने वाला है, बिकॉज इसके अंदर वही लिक्विड इसके अंदर वही ऑयल डलते हैं जो कि आपके नॉर्मल गियर ऑयल्स होते हैं जो कि डाला करते हैं सारी मैनुअल ट्रांसमिशन में भी। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफरेंस है नहीं इसके अंदर कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। Overall, I love the proposition of what the Maruti Swift is giving you, because कार कॉम्पैक्ट है, कार बहुत ही ड्राइवेबल है, बहुत ही स्वीट कार है। इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है, इसके साथ जीना बहुत ही ईजी है आपके लिए। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन आ जाता है अगर आपके साथ इसको मैनुअल ट्रांसमिशन आपको अगर AMT का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसके अंदर, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन लगता है मुझे। छोटी गाड़ियों के अंदर भी अगर आप AMT जैसे फीचर्स आप लेते हैं तो, हालांकि प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि क्या वो फन मिस हो जाएगा कि जब मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लूँगा तो जो थ्रिल होता है, एक्सेलरेशन का थ्रिल होता है
वो क्या मिस हो जाएगा? तो मैं ये बोलूँगा वो जो थ्रिल है डेफिनेटली वो उतना नहीं रहेगा, बिकॉज एक मैनुअल ट्रांसमिशन, एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में आप पूरा उसको ड्राइव करते हो। मैनुअल में आपको जितना बूस्ट जब चाहिए, जितना एक्सेलेरेशन जब चाहिए, आप उसको इससे मैनेज करते हो, क्लच से एंड गियर से, राइट। तो इसमें वो वाला उतना तो कंट्रोल आपको नहीं मिलता है चीज़ों के ऊपर कि आप गाड़ी का टॉर्क और उसको इतना मैनेज कर पाओ। बट अगर आपकी कार सिटी ड्राइविंग के लिए आप यूज़ करने वाले हो बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ अ मच नीडेड थिंग, बिकॉज जैसे कि ट्रैफिक जो कि बिल्कुल ट्रैफिक कंडीशंस होती है, उसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर आपको एक्सीलेटर क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर क्लच ब्रेक, दैट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब। सो इसमें सिर्फ अगर आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे एंड सिर्फ आप बैठ जाओगे ब्रेक पे पैर रख के, एंड यू विल जस्ट लीव द ब्रेक, तो कार अपने आप ही उतनी स्लो स्पीड से क्रॉलिंग जिसको कहते हैं वो गाड़ी करने लग जाएगी। तो ये एक आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है और क्या बेनिफिट्स है उसको लेने के, या फिर आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको AMT का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। क्या आप कोई AMT कार प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है इस AMT को लेकर, इस मारुति सुजुकी स्पेसिफिकली अगर आपको AMT को लेकर कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट पे पोस्ट करें वो क्वेश्चंस को। मैं ज़रूर टाइम निकाल कर उनको आंसर देने की कोशिश करूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक माई एफर्ट्स ऑन दिस वीडियो, and subscribe to my channel to keep updated with all these kind of new information for you. Thank you guys. Thank you so much for watching. Have a great day. Drive safe.